जानवरों का घर, भूतों का मकान, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड। रोशनी नहीं अंधेरा हो जहाँ, शार्क आइलैंड। सूरज भी जहाँ जा ना सके, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड। जिंदगी नहीं मौत ही मिले, शार्क आइलैंड। जो भी जाए वो लौट ना पाए, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड। जानवरों का घर, भूतों का मकान, शार्क आइलैंड। डिटेक्टिव विजय, नया ऑफिस तो शुरू कर लिया, लेकिन मच्छर मारने के अलावा और कोई काम नहीं है। मुझे जल्द ही कोई काम तलाशना होगा। याद आया, कल 16 अगस्त है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। मुझे इशरा को जू दिखाने ले जाना है। एबी न्यूज की खास खबर, 1 साल पहले दुबई प्रयोगशाला से 2 मशहूर वैज्ञानिक थॉमसन और वॉटसन गायब हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। एबी न्यूज की खबर ने पुरानी यादें ताजा कर दी। साल भर पहले का वो दिन याद आ गया जब इंस्पेक्टर कदम और मैं दुबई जा रहे थे गुमशुदा वैज्ञानिकों का पता लगाने। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है और पूरी पृथ्वी का 96.5% पानी इन्हीं सागरों में ही है। तुम्हारी जानकारी काफी अच्छी है डिटेक्टिव विजय। अब जरा ये बताओ कि मुंबई से दुबई की हवाई दूरी कितनी है? मुंबई से दुबई की हवाई दूरी 1934 किलोमीटर है। तुम्हारी जानकारी काफी अच्छी है, लेकिन क्या तुम शार्क आइलैंड के बारे में जानते हो? शार्क आइलैंड, ये नाम तो पहली बार सुना है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, जिसकी बनावट शार्क जैसी है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी शार्क पर जंगल बसा दिया गया है। यह आइलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इस आइलैंड के 50 किलोमीटर के दायरे में दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क पाई जाती है, जो बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकती है। पिछले कुछ सालों में कई हादसे हुए हैं और तब से ही कोई भी जहाज इस ओर से नहीं गुजरता है। दुनिया के विभिन्न कोनों में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों को पकड़कर इसी आइलैंड पर छोड़ा गया है, ताकि दुनिया खतरनाक जानवरों के हमलों से बची रहे और वो खतरनाक जानवर इस आइलैंड से कभी बाहर ना आ सके। ये सब जानते हुए भी हमने कुछ काबिल एजेंट को इस आइलैंड पर भेजा था, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आया। अब इस आइलैंड पर सिर्फ जानवरों और भूतों का ही निवास है। इस आइलैंड के दिल पर एक पहाड़ है। पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पानी का झरना है, जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाने से एक खूबसूरत नदी पहाड़ के दोनों ओर रहती है। बस एक यही मीठा पानी है पीने को इस आइलैंड पर। पुरानी यादों में मैं ये कहाँ खो गया। अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा होने लगता है। मम्मा, पापा ने स्केटर दिला दिए, लेकिन ये चल रहे नहीं है। इशना, ये घास पर नहीं चलेंगे, किसी समतल जगह पर चलाओ। जब तक ये नहीं आते थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल्स और मार्केट से बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ रही है। धमाका करने वालों का कोई सुराग नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। लोगों में डर और दहशत तेजी से बढ़ रही है। अचानक बॉम्ब ब्लास्ट की घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। डर और दहशत के माहौल में लोगों में घर जल्दी पहुंचने की इच्छा और बढ़ जाती है। रंजन, हमारा प्रयोग कामयाब हो गया है। वाह सागर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे सालों की मेहनत रंग ले आई है। हमें जल्दी ही काम पर लग जाना चाहिए। हाँ चलो अभी चलते हैं। बड़ी तैयारी के साथ हमें पूरे शहर के कोने कोने तक पहुंचना है।
ये निश्चय ही किसी बड़ी आफत के आने का संकेत दे रहे हैं, जहां अचानक एक तरफ तो शहर में बहुत सारी चमगादड़ों के बढ़ जाने से डर का माहौल है और दूसरी तरफ मासूम बच्चे भी लापता हो रहे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घटे, मुझे इंस्पेक्टर कदम से मिलकर शहर की बदली हुई तस्वीर पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। रात हो गई है, कृष्णा जरूर पूजा दीदी के पास गया होगा जानवरों की कहानी सुनने। माँ और बेटे दोनों को ही जानवरों में विशेष रुचि है। हाय इश्ना। इश्ना, मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है पूजा दीदी, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आज कौन सा सवाल लेकर आए हो? दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? क्या तुम्हें जवाब पता है? जवाब पता होता अब क्यों पूछता? गुड क्वेश्चन इश्ना, बट आई थिंक भारत का सबसे बड़ा घर तो एंटीला है, मुकेश अंबानी जी का घर। तो हो सकता है कि वो ही दुनिया का सबसे बड़ा घर हो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पूजा दीदी आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? इश्ना, मेरे ख्याल से तो जंगल ही दुनिया का सबसे बड़ा घर है। एक दिन जंगल में शेर सो रहा था, तभी एक चूहा आया और शेर को चुभने लगा। शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया। चूहे ने कहा, अगर शेर उसे जाने दे, जान से ना मारे, तो वो शेर की मदद करेगा। शेर ने हंसते हुए कहा कि तुम छोटे से जीव हो, मेरी क्या मदद करोगे? और फिर शेर ने चूहे को आजाद कर दिया। शेर की से दहाड़ने की आवाजें आने लगी। देखा कि शेर शिकार के बिछाए हुए जाल में फंस गया है। तुरंत जाकर शिकारी का जाल ढीले दांतों से काटकर शेर को जाल से आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान ने हर किसी को खास बनाया है, इसलिए बिना कोई फर्क करे दूसरों की हमेशा मदद करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसी की सब मदद करते हैं। बाय बाय। बाय बाय इश्ना। हैप्पी बर्थडे इश्ना। थैंक यू। पापा आप बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड currently consider Istana Nurul Iman the world's largest palace. It is resident of Hassan Bolkiah, the Sultan of Brunei near Malaysia. हैप्पी बर्थडे इश्ना। थैंक यू मम्मा। मम्मा आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? बेटू, आपके इस सवाल का जवाब तो सिर्फ दादी ही दे सकती है। चलो अब हमें सिटी जू के लिए निकलना चाहिए। लो पहुंच गए हम सिटी जू। कृष्णा को देखो, वो बहुत तेजी से अंदर भाग रहा है। विजय, क्या आपको पता है एक वयस्क गोरिल्ला एक दिन में 30 केजी तक खाना खा सकता है। गोरिल्ला का दिमाग बहुत तेज होता है, 25 अलग तरह की आवाज निकालकर ये बात कर सकता है। हर गोरिल्ला की नाक की बनावट एक दूसरे से अलग होती है, जिससे इनकी पहचान की जाती है। खरगोश की आंख, नाक और कान बहुत तेज होते हैं, ये चारों तरफ देख सकते हैं। खरगोश के पैर बहुत मजबूत होते हैं और वो 1 मीटर ऊंचा और 3 मीटर लंबा कूद सकते हैं। मेघा, तुम तो जानवरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती हो। कमाल है ये तो। शेर दहाड़कर अपनी जगह अपने साथियों को बताता है। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। शेर रात को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। Lion are symbol of strength and courage. Lion is the king of jungle. Every zebra has a unique pattern of black and white stripes, much like human fingerprints. Zebra के आंख और कान बहुत तेज होते हैं और ये खड़े खड़े भी सोते हैं। जिराफ के बारे में क्या जानती हो तुम? जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो भी उसकी लंबाई इंसान से ज्यादा होती है। बच्चा 30 मिनट में खड़ा हो जाता है और 10 घंटे बाद वो अपने परिवार के साथ जाने में समर्थ हो जाता है। जिराफ खड़े खड़े ही अपना जीवन गुजारते हैं। जिराफ सोने से लेकर बच्चा पैदा करने तक हर काम खड़े खड़े ही करते हैं। जिराफ एक दिन में 5 मिनट से 30 मिनट तक ही सोते हैं। अरे इश्ना, अजीब से आदमी से डरकर काम भागा जा रहा है। टाटा टाटा टाटा। मैं पकड़ती हूँ इश्ना को। रुक जाओ इश्ना। सिटी जू में ब्लास्ट। बाल बाल बचे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाय फ्रेंड्स, बिग बॉस ने कमाल कर दिया। दुनिया पर अब हमारा राज है। मैं बिग बॉस से मिल के आता हूँ। बिग बॉस, यह संभव काम कैसे किया? पलाश, ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत हुई। दुनिया को चौंकाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आगे आगे देखो।
बताइए क्या? शहर 550 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इसका मतलब 1 घंटे में हम लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं। हाँ, तुम सही हो। 1 घंटे में हम दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया ने मुझे कई बार नोच चुका, मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। मैं सबको सबक सिखाऊंगा, तबाह कर दूंगा सब कुछ। लुट जाएगी ये दुनिया, सब बन जाएंगे मेरे खिलाफ। डर और दहशत से दुनिया मेरे कदमों में आ गई और मैं दूंगा सबको मौत। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बीच पर आकर अच्छा लग रहा है। कृष्णा भी बीच के मजे ले रहा है। कल सिटी जू में ब्लास्ट के बारे में न्यूज़पेपर में खबर है कि ब्लास्ट कैसे हुआ पुलिस को अब तक कुछ पता नहीं लगा। तभी अचानक एक बड़ा पक्षी कृष्णा की ओर तेजी से बढ़ता है। पापा, फ्लाइट लो। बड़ा पक्षी कृष्णा के करीब आता है और उसे उठाकर समुद्र की ओर ले जाता है। कितना अजीब और ताकतवर पक्षी है ये तो कृष्णा को समुद्र की ओर ले जा रहा है। इस ओर तो दूर दूर तक कोई धरातल नहीं है, सिर्फ 550 किलोमीटर दूर शार्क आइलैंड है। ओह, ऐसा अजीब पक्षी तो सिर्फ शार्क आइलैंड का ही हो सकता है। इससे पहले कि ये कृष्णा को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही इंस्पेक्टर कदम से बात करके हेलीकॉप्टर से शार्क आइलैंड जाना होगा। हेलो एजेंट विनोद, शहर में चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। पुलिस को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं और कौन करवा रहा है। मौत चारों तरफ तांडव कर रही है। जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सारा शहर बर्बाद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? आपको पता है ये कैसे हो रहा है और इसे किस तरह रोका जा सकता है? माउस बम? क्या 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 क्या? मैं कुछ समझा नहीं। माउस बम से शहर में तबाही फैलाई जा रही है। आपके कहने का मतलब है चूहे ही बम हैं? फिर तो इस तबाही को रोक पाना असंभव है, क्योंकि चूहे तो शहर में हर जगह हजारों लाखों की तादाद में है। और अगर ये हर गली मोहल्ले में, शहर की इमारतों में एक एक करके फटते रहे तो पूरा शहर आग के ढेर में तब्दील हो जाएगा। इसको रोक पाने का उपाय भी आपने सोच लिया है? आप बताइए क्या करना है मुझे? शहर के चौराहे के ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। चौराहे से जुड़ी सड़कों पर खाने की चीजों को एकत्रित करना है, बस। अरे और क्या करना है? क्या और कुछ नहीं करना? ओ, मान गए एजेंट विनोद, सही कहा तुमने। जब ताला बनता है तभी उसकी चाबी भी बन जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये माउस बम बनाया किसने? सर, ये एजेंट विनोद कौन है? कभी मिले नहीं। एजेंट विनोद नाम ही काफी है। बस ये समझ लो, एजेंट विनोद भलाई का रक्षक और बुराई का भक्षक है। वो कभी किसी से मिलते नहीं, क्योंकि उनका घर और परिवार है। वो नहीं चाहते कि उनके दुश्मन इस बात का फायदा उठाएं। इस तरह वो गुप्त रूप से अपना काम करने की वजह से ही सीक्रेट एजेंट विनोद कहलाते हैं। जैसा सीक्रेट एजेंट विनोद ने कहा, जल्दी जाओ और शहर के चौराहे से जुड़ी सड़कों पर खाने की चीजों को एकत्रित करो और चौराहे से निकलने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करो। उन चौराहों से जुड़ने वाली सड़कों पर खाने की चीजों को बिखेर दो। तुम चारों जाओ जल्दी। बाकी पुलिस फोर्स को भी अपने साथ ले जाओ। दूसरी ओर फ्लाइट में कृष्णा को शार्क आइलैंड पे ले आता है। एक यूनिकॉर्न तेजी से कृष्णा की तरफ बढ़ता है। वाह, कितनी सुंदर जगह है। वाह, हवा में सफर का मजा आ गया। यूनिकॉर्न को अपनी ओर आते देख कृष्णा उससे कुछ बोलता है। यूनिकॉर्न फ्लाइट यूनो का पीछा करने लगता है। यूनिकॉर्न फ्लाइट यूनो को एक जोरदार टक्कर मारता है। जिससे कृष्णा फ्लाइट यूनो के पंजे से छूटकर शार्क आइलैंड पर गिरने लगता है। वाह, आज तो स्लाइड करने का मजा ही आ गया। शार्क आइलैंड एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है। पता नहीं मेरा प्यारा बच्चा किस हाल में होगा। मेघा, तुम चिंता ना करो। छोटे बच्चे लीडर होते हैं और हमारा कृष्णा कोई मामूली बच्चा नहीं है। याद करो कृष्णा के नामकरण वाला दिन, जब पंडित जी ने कृष्णा को देखते ही कहा था कि ये एक अद्भुत बच्चा है जो जीवन में महान काम करेगा। मुझे लगता है कि कृष्णा जानवरों से बात कर सकता है। आज मैंने उसे सिटी जू में ऐसा करते हुए देखा। अच्छा, हो सकता है। वो जानवरों से बहुत प्यार करता है और प्यार की जुबान तो हर कोई समझ जाता है। शार्क आइलैंड इज डेंजरस, जहाँ दुनिया के खतरनाक जानवरों को इसलिए छोड़ा गया है ताकि वो इस आइलैंड से कभी बाहर ना आ सके।
मेघा, ध्यान रहे, अगर कोई भी खतरा आए तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम बिना कोई समय गंवाए वहाँ से भागकर अपनी रक्षा करें। आइलैंड के चारों ओर खतरनाक शार्क्स है, मतलब हर तरफ खतरा ही खतरा है। इसलिए हमें रात होने से पहले कृष्णा को यहाँ से हर हाल में निकलना ही है। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आप हमेशा चश्मा क्यों लगाते हो? क्योंकि ये बहुत ही खास चश्मा है। It has inbuilt camera and Bluetooth headphone. I can call anyone, I can record anything, and even I can see in dark also. वाह, हमारे डिटेक्टिव विजय की तो बात ही निराली है। वो पक्षी इश्ना को लेकर यहीं आया होगा। वो देखो, वो रहा फ्लाइट में, हमारी ओर ही आ रहा है। जरा संभल के, ऊपर से देखने पर फिर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हमें नीचे जंगल में उतरकर इश्ना को ढूंढना होगा। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। फ्लाइट से बचने के लिए हमें नीचे उतरते ही जंगल की ओर तेजी से भागना होगा। मैं समझ गई, जंगल बहुत खूबसूरत है और आज तो जंगली जानवर देखने का मजा ही आ जाए। वाह, कितनी एडवेंचरस जगह है। तुम भी कमाल करती हो मेघा। इस शार्क आइलैंड पर हम घूमने नहीं आए हैं। खतरों से बचने के लिए और इश्ना को ढूंढने के लिए हमें हमेशा चलते रहना होगा। फ्लाइट इन्हें तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इसका कुछ तो इंतजाम करना ही होगा, वरना ये फिर से शहर से बच्चों को यहाँ लाकर मारता रहेगा। एक काम करो, तुम जंगल के अंदर जाकर इश्ना को ढूंढो, मैं इसको समुद्र किनारे ले जाकर इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। यहाँ तो कदम कदम पर खतरा ही खतरा है, ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। इंस्पेक्टर कदम ने कहा था कि शार्क आइलैंड के चारों खतरनाक शार्क थे। शार्क, एंकर, रस्सी। ओह, मिल गया आइडिया। फ्लाइट इनो का सर बहुत ही नुकीला है। बस एक बार ये रस्सी उसकी गर्दन पर पड़ जाए तो ये रस्सी अच्छे से फंस जाएगी। वाह, लग गया निशाना, फंस गई रस्सी गर्दन पर। अब इस एंकर को समुद्र में छोड़ देता हूँ। एंकर शार्क को जाकर लगा। शार्क उठते हुए फ्लाइट इनो को समुद्र में खींच कर ले गई और पानी में ले जाकर मार दिया। दूसरी का नजारा बहुत ही विचित्र था। जंगल के जानवर एक दूसरे पर हमला करने के लिए इस बालक की ओर आकर्षित हो रहे थे। बाप रे, बहुत ही खतरनाक जानवर है ये, बिल्कुल भी आवाज ना करना। इस जानवर का ध्यान कहीं और है, लगता है इश्ना आसपास ही है। कितना अद्भुत नजारा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब जानवर इश्ना के साथ हैं। कुछ तो खास बात है हमारे बच्चे में। हाँ, ये नज़ारा देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि इश्ना के पास ये गॉड गिफ्टेड सुपर नेचुरल पावर है कि वो जानवरों से बात कर सकता है, जानवरों की बात समझ सकता है, उन्हें अपनी बात समझा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर फ्लाइट इन्होंने इश्ना पर हमला कैसे किया? हाँ, यही सवाल मेरे भी दिमाग में खलबली मचा रहा है। जरूर कोई रहस्य हो जिससे हम अनजान हो। शांत रहो, जानवर इश्ना के साथ है, हमारे साथ नहीं। अगर जानवरों ने हमें देख लिया तो हम पर हमला कर देंगे। हमें चुपके से इश्ना को इशारा करना होगा और उसे लेकर रात में से पहले यहाँ से निकल जाना होगा। चूहों का खात्मा करने के लिए चौराहा ठीक रहेगा। इस ओर आने वाले वाहनों को रोककर इन रास्तों पर खाने की चीजों को बिखेरना होगा। वाहनों को नियंत्रित किया गया, सड़क पर खाने की चीजें रखी गई। सब अपने वाहन सड़क पर ही छोड़कर निकल गए। खाने की खुशबू ने चूहों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। चौराहे पर खाने की चीजों का ढेर लगाया गया था। सब चूहे चौराहे पर एकत्रित होना शुरू हो गए। कुछ चूहों ने किसी ने बम फिट करके माउस बम बनाया। जब माउस बम में से एक बम फटा तो उस बम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की वजह से बाकी माउस बम भी अपने आप ही फटने लगे। एक चेन रिएक्शन की तरह मिनटों में सारे चूहों का खात्मा खुद ब खुद हो गया। आज तो मेरे प्यारे बेटे ने कमाल ही कर दिया। चलो घर चलते हैं। डिटेक्टिव विजय ने मिलने के लिए यही बुलाया था। इंस्पेक्टर कदम वो फ्लाइट इनो ही था जो बच्चों को शहर से उड़ाकर शार्क आइलैंड ले जाकर मारकर खा जाता था। लेकिन अब वो खुद भी मारा जा चुका है और बहुत से सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। फ्लाइट इनो जैसा ताकतवर पक्षी पहले तो कभी देखा और सुना नहीं गया, तो फिर ऐसा पक्षी आया कहाँ से?
डिटेक्टिव विजय, कुछ ऐसे ही सवालों का सैलाब मेरे भी दिमाग में चल रहा है। माउथ बम जैसा खतरनाक हथियार बनाने वाला आखिरकार है कौन, जो तबाही मचाने के लिए जानवरों की जिंदगी से भी खेल रहा है। जमीन से आतंक जानवर ने मचाया, आसमान से भी आतंक मचाने वाला जानवर ही था, और जानवरों का घर तो शार्क आइलैंड है। एकदम ठीक कहा। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब शार्क आइलैंड पर ही मिलेंगे, और अब की बार हमें पूरी तैयारी के साथ शार्क आइलैंड के सफर पर जाना होगा। व्हाट इज योर फुल नेम डिटेक्टिव विजय? माई फुल नेम इज विनोद जालान। दादी, बाजार जाने से पहले आपकी बेटों को ये तो बता दो, दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है बेटू। दुनिया का सबसे बड़ा घर वो है जिस घर के लोगों में आपसी प्रेम हो। ऐसे घर के लोग अपने व्यक्तिगत हित की जगह पारिवारिक हित को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि घर एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे परिवार से बनता है। हाँ बेटू, दुनिया का सबसे बड़ा घर वही है जहाँ पर सास बहू में झगड़े नहीं होते, बल्कि मिलजुल कर एक दूसरे को सम्मान देकर हर काम किया जाता है। एकदम सही जवाब। हाँ बेटू, सच में दुनिया का सबसे बड़ा घर वही है जहाँ पर एक भाई दूसरे भाई का हक छीनने की जगह अपने भाई के लिए हर त्याग और बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मुझे समझ आएगा दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है। जानवरों का घर, भूतों का मकान, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड। रोशनी नहीं अंधेरा हो जहाँ शार्क आइलैंड, सूरज भी जहाँ जा न सके शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड, शार्क आइलैंड। जिंदगी नहीं मौत ही मिले शार्क आइलैंड, जो भी जाए वो